नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 10J का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है। इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो अपने पास y गिवन है और x स्क्वायर y2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं यहां पर हम लोग। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ये है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। तो एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं, y1। क्या हो गया ये तुम्हारा y1 का मतलब हो गया कि x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx लिख लो या y1 लिख लो, एक ही बात है। तो y1 क्या रहा है हमारा, a तो कांस्टेंट ठहरा, छोड़ो cos का log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो cos का log x था, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन log x। ठीक है, इसमें तो हम लोगों ने एक पार्ट तो कर दिया, कहने का मतलब cos log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया। तो cos log x का आ गया माइनस साइन log x। अब उसके बाद वाला फंक्शन क्या है हमारा, log x है। तो log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो हम लोग इसमें चेन रूल लगा दिए। यहाँ पर भी देखो b को हम लोग ऐसे ही छोड़, अच्छा इसको थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा b को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या हमारे पास साइन log x, क्या है हमारे पास साइन log x। तो चलो साइन log x का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन log x का हो जाएगा cos log x, और फिर ये तो पहला फंक्शन हो गया साइन log x का cos log x। अब दूसरा फंक्शन देखो, इसमें क्या है log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो देखो इस वाले टर्म में भी नीचे x आ रहा है, इस वाले टर्म में भी नीचे x आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा xy1 है ना, और इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस a साइन log x, और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस b cos log x। ठीक है, ये तो हमारा एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। क्योंकि अपने को यहाँ पर y2 दिया हुआ है, तुमको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंस, अच्छा यहाँ पर लिख दो तुम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर से लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो, तो इस बार इस साइड LHS जो हमारा है xy1 है, uv के फॉर्म में। x को अगर छोड़े तो y का 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया y2 हो गया, प्लस y1 को छोड़ रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए तो कांस्टेंट है, हटाओ बाहर रखो। अभी यहाँ देखो क्या है साइन log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला फंक्शन तो साइन log x आ गया और दूसरा log x आ गया। तो साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos log x। ठीक है, इनटू log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 1/x, तो ये 1/x आ गया, प्लस b। ठीक है, अब थोड़ा देखो समझो बात, यहाँ पर क्या है b cos log x। तो cos log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन log x, माइनस साइन log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x। तो वापस से देखो क्या हो रहा है हमारा 1/x, पहले भी टर्म में बाई x है, दूसरे भी टर्म में बाई x है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x से जब दोनों साइड, क्योंकि पता है अपने को कि अगर दोनों साइड हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज जोड़ दो, सेम चीज घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x² y2
इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वन, और देखो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कट जाएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कट जाएगा। देखो तो माइनस दोनों में कॉमन है तो हम माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहां पर क्या बचा, x तो कट गया मेरा, a cos log x, और प्लस क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया है b sin log x। ठीक है, ये है तुम्हारा, और ये पूरा a cos log x b sin log x, देखो तो क्या है हमारा इक्वेशन 1 में a cos log x b sin log x, ये y है, तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो यहां से देखो क्या आ गया हमारा y x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई, ये आ गया, ये पूरा का पूरा y आ गया। ठीक है, लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो दिस इंप्लाइज, अब इधर हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस एक्स वाई वन, यहाँ पे माइनस वाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस वाई आ जाएगा, तो प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, और यही अपना प्रूफ करना था, देख लो, है ना, यही अपने को प्रूफ करना था। एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी 2 है ये, वाई 2 एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारा क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 3x साइन 4x। इसका अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू अपने पास क्या है, e टू दी पावर 3x साइन 4x है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, कहने का मतलब d2y/dx निकालना है, मतलब अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलो करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा dy/dx। देखो यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक तो e का पावर 3x और एक sin 4x। तो e का पावर 3x को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sin 4x का, तो sin 4x का क्या आ जाएगा cos 4x। देखो यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक तो sin 4x और दूसरा उसके अंदर में 4x, तो sin 4x का आ गया cos 4x, और उसका अंदर जो 4x है उसका आ गया सिर्फ 4 प्लस। तो हम लोगों ने इस बार क्या किया था, e का पावर 3x को रखा और sin 4x का डिफरेंशिएशन किया। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, sin 4x को रख रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, e का पावर 3x का। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, तो e का पावर 3x का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर 3x। और फिर ये तो तुम्हारा e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक तो e का पावर 3x और दूसरा 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, ध्यान दो, तो dy/dx इक्वल टू 4 e का पावर 3x, और यहां पर देख लो, ऐसा करते हैं ना, e का पावर 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, e का पावर 3x को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन है, यहां बच गया 4 cos 4x प्लस e का पावर 3x तो बाहर आ गया है 3 sin 4x, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब फिर से क्योंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है हमारा, dy/dx e का पावर 3x को छोड़ रहे हैं अभी, और डिफरेंशिएट करते हैं इस पूरे टर्म को, तो 4 तो 4 है, cos 4x का क्या आ जाएगा माइनस sin 4x, और cos 4x का इतना आ गया, और दूसरा फंक्शन इसमें 4x है, 4x का कितना आ गया 4 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, sin 4x का क्या आ जाएगा cos 4x, ये तो sin 4x का cos 4x आ गया, फिर 4x का क्या आ जाएगा 4, ये हो गया तुम्हारा पहला। अब 3 e का पावर 3x को छोड़े थे, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इस बार इसको छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या आ रहा है, अभी इसको तो छोड़ दे रहे हैं, 4 cos 4x प्लस 3 sin 4x, इसको तो छोड़ दिए।
अच्छा e का पावर, इसको छोड़ देते, e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर 3x इंटू 3, ऐसा आ गया है ना। तो देखो अभी भी e का पावर 3x क्या है तुम्हारा, इसमें और इसमें कॉमन है, तो e का पावर 3x को कॉमन है तो हम लोग निकाल ले रहे हैं बाहर, तो e का पावर 3x कॉमन आ गया। अब थोड़ा देखो यहाँ पर ध्यान देना, जगह कम है, हम थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पर साइन 4x में देखो -16 साइन 4x है, यहाँ कितना है -16 साइन 4x, और यहाँ पर देखो कितना है 3 × 3 9 साइन x, तो -16 साइन x और +3 साइन 9 साइन x, तो लिख ही देते हैं एक बार देखो, तो यहाँ आ रहा है -16 साइन 4x और 3 3 जा क्या है तुम्हारा +9 साइन x, प्लस यहाँ से देखो तो 3 4 जा 12 cos 4x, 12 cos 4x, और इधर से देखो 4 3 जा 12, प्लस यहाँ से भी आ गया 12 cos 4x, ये आ गया। ठीक है, तो थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं, दिस इंप्लाइज dy/dx इक्वल टू e⁻3x, तो कंफर्म है मेरा। ठीक है, और -16 + 9, तो -16 + 9 क्या आ जाएगा -7 साइन 4x और प्लस 12 12 24 cos 4x। ठीक है, और यही अपना आंसर है। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x cos 5x। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है अपने को, मतलब d2y/dx² अपने को इसका निकालना है। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन 3x और cos 5x। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कॉस देख के क्या दिमाग में आया कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा cos बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसा होता है ये फॉर्मूला अपने को, है ना। 11th में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो क्यों ना इसको पहले उस फॉर्मूला पर सॉल्व कर लिया जाए, तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 साइन 3x cos 5x, तो क्या है तुम्हारे यहाँ पर देखो तो हमारे पास है 2 साइन 3x cos 5x, तो 2 साइन अल्फा cos बीटा, इसको हम लोग लिख देते हैं y इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 3x प्लस 5x, और फिर क्या है प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस 5x, ऐसा हो गया। अब थोड़ा देखो समझो बात यहाँ से, y इक्वल टू 1/2 तो ठीक है बाहर, और ये है तुम्हारा साइन 8x और प्लस साइन माइनस 2x। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 1/2 साइन 8x माइनस साइन 2x। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा देखो ध्यान से, ये अब ये बहुत इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ आ रहा है हमारा dy/dx 1/2 तो कांस्टेंट है, रहने दो। साइन 8x का क्या हो जाएगा cos 8x इंटू 8 माइनस साइन 2x का cos 2x इंटू 2, ऐसा आ गया। ठीक है, चलो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ये फॉर्मूला हम फिर मिटा दे रहे हैं यहाँ पर देखो, तो समझो। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा dy/dx इक्वल टू, देखो ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1/2 इंटू 8, तो 4 बचा, 4 cos 8x माइनस ये 2, 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचा cos 2x।
फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वस टू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू, फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू, 4 तो रहने दो, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन 8x, और फिर कॉस 8x का आ गया माइनस साइन 8x, और फिर 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8, अब माइनस यहाँ देखो कॉस 2x का, तो कॉस 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का आ जाएगा 2, ऐसा आ गया। तो फाइनली देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 4 जा 32 साइन 8x, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस क्या है तुम्हारा 2 साइन 2x, और यही अपना आंसर है। ठीक है, हो सकता है ये पहले लिखा हो 2 साइन 2x माइनस 32 8x, बस आगे पीछे हो सकता है, यही अपना आंसर है। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 13, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इक्वल टू e टू दी पावर 10x प्रूव दैट cos स्क्वायर x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो समझो, देखो बात, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y क्या है हमारे पास e टू दी पावर 10x, तो यहाँ पर देखो क्या आइडिया है अपने को, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अपने को इसको क्या करना चाहिए, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो चलो देखो करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर 10x का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर 10x ही हो जाएगा, क्योंकि e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। पहला फंक्शन यहाँ पर हो गया, दूसरा फंक्शन 10x है। ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो अब आ गया ये तुम्हारा सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये तुम्हारा सेक स्क्वायर x आ गया। अच्छा, अब समझो बात, ये सेक स्क्वायर x को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 10x। अच्छा, ई टू दी पावर 10x को हम लोग y लिख सकते हैं ना, ई टू दी पावर 10x को y लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, और ई टू दी पावर 10x जो हमारा है उसको हम लोग y लिख रहे हैं, तो ई टू दी पावर 10x को देखो y लिख दिए, और सेक स्क्वायर x 1 बाई कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर x ये आ गया। अभी देखो कॉस स्क्वायर x को उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, है ना, ये हमारा हो गया। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलो देखो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक cos स्क्वायर x और एक dy बाई डी एक्स। तो cos स्क्वायर x को भी रहने देते हैं, तो cos स्क्वायर x हो गया, और dy बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब दूसरे बार dy बाई डी एक्स को रहने देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos x, और cos x का फिर से क्या हो जाएगा माइनस साइन x, 2 cos x इंटू, और cos x का फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स को हमने छोड़ा, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का 2 cos x, और फिर cos का माइनस साइन x, ऐसा हो गया। और इक्वल टू इस साइड y है, तो इधर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ऐसा आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा, cos स्क्वायर x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अच्छा समझो, यहाँ पर तो देखो प्लस माइनस माइनस चल रहा है,
प्लस माइनस माइनस, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, और ये है हमारा dy बाई dx, ठीक है। और ये dy बाई dx को उठा के इधर ले आते तो माइनस dy बाई dx, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x और d2y बाई dx स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों से, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा साइन 2x, और यहाँ से तो माइनस हो गया तो यहाँ बचा 1, और साथ में dy बाई dx भी कॉमन निकाल दे रहे हैं हम लोग। देखो dy बाई dx कॉमन निकाल लिए माइनस, तो क्या आ गया तुम्हारा साइन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यही अपने को प्रूफ करना है, cos स्क्वायर x d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन x, साइन 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x प्लस 1 एक ही बात है, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू 0। तुम चाहो तो इसको पहले, इसको बाद में लिख लो एक लाइन और, ठीक है। और यही अपना प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो समझ में आया सब लोगों को? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू log x बाय x सो दैट d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 2 log x माइनस 3 बाय x क्यूब, ठीक है। y तो दिया हुआ है और d2y बाय dx प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, अपने को फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल टू क्या है हमारा, log x बाय x, तो सिंपल सा चीज दिख रहा है यहाँ पर, ये u बाई v के फॉर्म में है ना, तो u बाई v वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, dy बाई dx u बाई v है ना। अच्छा u बाई v है तो नीचे वाले का x स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का v का स्क्वायर, v को छोड़ो मतलब x को छोड़ दिए और नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाय x आता है, माइनस फिर log x को छोड़ो, log x को छोड़ें और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो x का, तो वो कितना आता है, 1 आता है। हो गया ये। तो चलो यहाँ से तो ये x भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ रहा है हमारा dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, फिर करना है अपने को, तो फिर से u बाई v के फॉर्म में है, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों को फिर से x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो dy बाई dx है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, वो आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो u बाई v है, नीचे वाले का स्क्वायर कर रहे हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले को छोड़ना है, x स्क्वायर को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 माइनस लॉग x का, तो 1 का भाई डिफरेंशिएशन 0 और माइनस लॉग x का 1 बाय x, ठीक है। और माइनस दूसरे वाले में क्या करना है, 1 माइनस लॉग x को छोड़ना है, तो 1 माइनस लॉग x को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करना है, नीचे वाले का, नीचे वाले का मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि d2y बाई dx स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स, तो सिर्फ माइनस एक्स बचा। अब माइनस यहाँ पे 2x इंटू 1 क्या बचा, 2x, अब माइनस माइनस प्लस 2x log x। अब बाई नीचे क्या है तुम्हारा, x का पावर 4। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो थोड़ा ध्यान से, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, 2x log x अब माइनस 3x बाई x का पावर 4। देखो ऊपर से x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर, x कॉमन ले लो, क्या बचा 2x तो बाहर आ गया, log x माइनस 3 बाई x का पावर 4। तो यहाँ से तो x कट गया, यहाँ पर नीचे 4 था, 4 में एक x कटा, क्या बचा 3 बचा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 log x माइनस 3 बाई एक्स का क्यूब। और यही अपने को देखो प्रूफ करना है, यही अपने को प्रूफ करना है, 2 log x माइनस 3 बाई एक्स क्यूब। ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अपने को y दिया हुआ है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट इसको करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन देखो क्या है हमारा, y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। नंबर 1 ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो u भी है, e टू दी पावर x को छोड़ रहे हैं, cos bx का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो cos bx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन bx। ठीक है, और वापस bx का, यहाँ पर दो फंक्शन है, तो cos bx दूसरा bx, और bx का क्या आ जाएगा b प्लस e का पावर x को छोड़े तो cos bx का डिफ्रेंशिएशन किए। अब cos bx को छोड़ रहे हैं, तो cos bx को छोड़ रहे हैं और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, और ax का वापस से क्या आ जाएगा तुम्हारा a आ जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ से e टू दी पावर ax कॉमन आ रहा है दोनों में, e टू दी पावर ax कॉमन आ रहा है दोनों में। थोड़ा देखो यहाँ क्या बचा, माइनस b साइन bx प्लस a cos bx, a cos bx ऐसा हो रहा है। ठीक है, माइनस b साइन bx, और यहाँ पर क्या आया तुम्हारा प्लस e टू दी पावर ax तो बाहर आ गया है, a cos bx। चलो फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो e टू दी पावर ax हो गया, छोड़ रहे हैं e टू दी पावर ax को, दो फंक्शन यहाँ पर भी है, e टू दी पावर ax और दूसरा ये, तो e टू दी पावर ax को छोड़ रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो माइनस b, अच्छा माइनस b तो हटाओ, कांस्टेंट है, साइन bx का क्या आ जाएगा, cos bx, और फिर bx का क्या आ गया b, प्लस a तो हटो छोड़ो, cos bx का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन bx, और फिर bx का कितना आ गया b। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा e टू दी पावर ax को हमने छोड़ा और इसका डिफ्रेंशिएशन किया। अब इसको छोड़ रहे हैं, e का पावर ax का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसको, माइनस b साइन bx माइनस b साइन bx प्लस a cos bx ऐसा आ रहा है, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर ax इंटू क्या आ रहा है, a आ रहा है, e टू दी पावर ax इंटू क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा समझो बात, यहाँ पर e टू दी पावर ax, और यहाँ भी देखो e टू दी पावर ax मेरा पूरा का पूरा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो चलो, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर ax, तो हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस b स्क्वायर cos bx माइनस b स्क्वायर cos bx, और फिर देखो यहाँ पर माइनस b स्क्वायर cos bx आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ab साइन bx। ठीक है, और फिर यहाँ देख लो तुम्हारा, यहाँ पर देखो e का पावर ax तो बाहर आ गया, a प्लस माइनस माइनस ab साइन bx, ab साइन bx। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से कर लो, तो ये क्या रहा है, a इंटू a स्क्वायर cos bx
ऐसा आ रहा है ए स्क्वायर कॉस बी एक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसको। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या आ रहा है यहाँ से, देखो ध्यान से, ई टू दी पावर ए एक्स, ये तो हम लोग बाहर ले ही लिए हैं। और समझो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही पूरा रहने देते हैं, इसको ही रहने देते हैं पूरा। ठीक है, इसको ही रहने देते हैं पूरा। चलो देखो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ई का पावर ए एक्स इंटू, थोड़ा समझो बात, यहाँ से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, और माइनस ए बी साइन टू बी एक्स माइनस ए बी साइन टू बी एक्स, तो माइनस टू ए बी साइन बी एक्स, ये है तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको ले लो नंबर 2 और इसको ले लो नंबर 3। तो अब हमारे पास देखो, जिस चीज़ का यहाँ जरूरत था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है हमारे पास, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई है। तो अब हम लोग ना सबका वैल्यू एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझो बात, यहाँ ध्यान से देखना, अपने को जो चीज़ का जरूरत है उसको थोड़ा देर के लिए रखते हैं। ठीक है, अपने को y का जरूरत है क्योंकि y वहां पुट करना, तो ये रहा y हमारा, dy बाई डी एक्स भी जरूरत है, तो यहाँ है हमारा dy बाई डी एक्स, इधर मिटाते हैं, इधर मिटाते हैं। और देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो अपना यहाँ पर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा समझो बात, यहाँ से पूरा 9 देखो, तो क्या है तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वस टू। ठीक है, अच्छा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख देते हैं पूरा। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा ई टू दी पावर ए एक्स ए स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, और माइनस टू ए बी साइन बी एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये तो था तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स ये वाला चीज रहा ना, डी वाई बाई डी एक्स ये वाला चीज रहा, तो टू ए और डी वाई बाई डी एक्स ये पूरा रहा। तो यहाँ पर ई का पावर ए एक्स और माइनस बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। और फिर क्या है लास्ट में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, तो प्लस, अब थोड़ा देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई के जगह पे हम लोग ये वाला चीज लिख देते हैं। तो यहाँ से आ रहा है ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारा लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, तो तीनों का वैल्यू अलग अलग निकाल के फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया, उसको पुट कर दिया। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब हम लोग ये सब मिटाते हैं और इसकी वैल्यू 0, मतलब ये पूरी की पूरी कट के 0 हो जाए तो अपना प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं, इसका यूज हम लोगों ने कर लिया। तो चलो देखो क्या आ रहा है, तो दिस इक्वल्स टू, इतना से छोड़ रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट कर, ये तो मेरा था प्रूफ करने वाला, यहाँ से ई का पावर ए एक्स सब में कॉमन है तो बाहर उठा लेते हैं, ई का पावर ए एक्स सब में कॉमन था, बाहर उठा लिया। यहाँ देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स और माइनस टू ए बी साइन बी एक्स। पहला वाले का हो गया, देखो यहाँ से ये तो ई का पावर ए एक्स बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस टू ए बी, या माइनस माइनस प्लस टू ए बी साइन बी एक्स, टू ए बी साइन बी एक्स, और फिर
माइनस प्लस माइनस, और ई का पावर एक्स आ गया 2a इंटू ए, तो 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स ये आ गया, और ई का पावर एक्स कॉमन आ गया है तो प्लस ई का पावर एक्स कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर कॉस बी एक्स और प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा हो गया। अब थोड़ा देखो, सब ढूंढो, सब कट के जीरो होना चाहिए था। ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस में 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स और माइनस में 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स कैंसिल हो गया। देखो बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, और प्लस 2ab साइन बी एक्स और माइनस 2ab साइन बी एक्स कैंसिल हो गया। तो चलिए ये क्या आ गया तुम्हारा e टू दी पावर ax इंटू 0 इक्वल्स टू 0, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, इफ y इक्वल्स टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, so that 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया हुआ है तो अपने को इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो चलो देखो सोल्यूशन, y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा e टू दी पावर a cos इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इसको नंबर 1 ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स। अच्छा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, तो e का पावर a cos x का e का पावर a cos इनवर्स x ही हो जाएगा। अब दूसरा, ये तो e का पावर x का, अब दूसरा क्या, a cos इनवर्स x का a आ गया, और cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। अब थोड़ा समझो बात, इस पूरे चीज को हम ना y लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को y लिख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a है, और इस पूरे को y लिख दें तो y बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, सॉरी y माइनस ए वाई बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो ये u बाई भी के फॉर्म में है ना, u बाई भी के फॉर्म में, अगेन डिफ्रेंशिएट, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इस पूरे के बदले में हम लोगों ने y लिखा, e टू दी पावर a cos इनवर्स x के बदले में हम लोगों ने y लिखा, तो a तो यहाँ से था, माइनस यहाँ था ये, तो फ्रॉम 1 से। अब फिर क्या कह रहा है, अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आ गया तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो u बाई भी है, तो नीचे का लेकर तो स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट अंडर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको छोड़ो, माइनस ए तो बाहर ले लेते हैं हम लोग, माइनस ए बाहर ले लेते हैं, अब ऊपर y है, तो यहाँ पर छोड़ रहे हैं नीचे वाले को, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ें, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का क्या हो गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और माइनस y को छोड़ रहे हैं, तो y को छोड़ रहे हैं, और अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x हो गया इधर, तो ये 2 और ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से क्या हो रहा है हमारा LHS में, तो ठीक है तुम्हारा क्या है dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब थोड़ा समझो बात, हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जो है ना नीचे, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, नीचे देखो इसको क्या है तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ हो जाएगा नीचे में, तो हो जाएगा तुम्हारा नीचे में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अच्छा ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। उसको इक्वेशन चाहो तो इक्वेशन 2 मान लो, इस वाले चीज़ को, इस वाले चीज़ को इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इस वाले चीज़ को इक्वेशन 2 मान लो। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को माइनस ए वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। और यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, क्या है तुम्हारा एक्स वाई, ऊपर क्या है तुम्हारा एक्स वाई, और नीचे क्या है तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो ले आते हैं यहाँ से, तो आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई और माइनस यहाँ से देखो तो माइनस ए एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा थोड़ा देखो तो, इसमें से इधर वाला तो ठीक है मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर वाई भी ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा देखो ध्यान से, माइनस ए वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो ये प्लस ले लेते हैं एक्स बाहर और यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस ए वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स और ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तब इसको ऐसे थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स अब इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई और प्लस एक्स, और ये हो गया तुम्हारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस ए वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इस सब को उठा के एक साइड लेके चले आते हैं अब हम लोग, तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और यही देखो अपने को प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा था, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में ध्यान रखना, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अब नोट कर लो। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या, इफ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280 फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है, देखो एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, और अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी बस इतना सोचो कि अपने को उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है हमारा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि x t का फंक्शन y भी t का फंक्शन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx बाई dt, क्या आ जाएगा a इंटू 2t, और क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब 9 अपने को क्या करना चाहिए, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी देखो कितना है हमारा 2a, और dx बाई डी टी क्या है तुम्हारा 2at, तो 2a कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो क्या रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, अब थोड़ा समझो बात, ये तो देखो dy बाई डी एक्स किसका, t का फंक्शन आ गया, और अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग को दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो थोड़ा समझो बात, तो इधर तो हो जाएगा क्या तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये देखो टी का फंक्शन है, तो पहले तो इसको हम लोग डी 1 बाई टी इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डी टी, और फिर dt को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में, चेन रूल लगा दिए हम लोग। तो यहाँ से तो ठीक है तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी टी 1 बाई टी का क्या होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये तो हो गया 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन, इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो बेटा डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी है 280, dx बाई डी टी है 280, और डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो 1 बाई 2 a
टी, ऐसा आ गया। ठीक है, और अपने को टी कहाँ पर निकालना है, जब टी का वैल्यू 2 हो तब इसका वैल्यू निकालना है। तो दिस इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कब, जब टी का वैल्यू 2 हो। तो -1 बाई टी का वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर इंटू 2a इंटू 2, तो -1 बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16a, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, -1 बाई 16a, आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई, है ना। तो ये भी देखो पैरामीट्रिक फंक्शन है थीटा का, है ना। x थीटा के फॉर्म में है, y थीटा के फॉर्म में, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, इसका पैरामीटर थीटा है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर आगे का सोचेंगे कैसे d2y बाई डी एक्स निकाला जाए। तो देखो, तो इसका सॉल्यूशन, x क्या है तुम्हारे पास, a थीटा माइनस साइन थीटा, और y क्या है तुम्हारे पास, a 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि x थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx बाई डी थीटा कर दिए हम लोग। तो a तो कांस्टेंट बाहर, इस थीटा का 1 और माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये रहा y। ठीक है, a तो ठीक है, इसका क्या आ गया 1 का 0 और माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ऐसा आ गया। तो यहां से देख लो क्या है तुम्हारा, सॉरी ये dy बाई डी थीटा, ये dy बाई डी थीटा, ऐसा आ गया तुम्हारा dy बाई डी थीटा। तो यहां से देखो क्या है तुम्हारा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा होगा। ठीक है, और dy बाई डी थीटा इक्वल टू a, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, साइन थीटा का आता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा। तो अब देखो dx बाई डी थीटा भी अपने को पता, dy बाई डी थीटा भी अपने को पता। तो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। अब थोड़ा देखो dy बाई डी थीटा कितना, ये रहा हमारा 2a साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और dx बाई डी थीटा क्या है तुम्हारा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2a तो कैंसिल हो गया, और एक साइन नीचे स्क्वायर, एक साइन भी कट गया। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स जो है वो है कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2, ये dy बाई डी एक्स है। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम लोग, थोड़ा देखो ध्यान से क्या है हमारा, dy अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि dy बाई डी एक्स है और अपने को चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये कॉट थीटा का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा d कॉट थीटा बाई 2 d थीटा बाई 2 बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, कॉट का क्या होता है, कॉट थीटा बाई का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा बाई 2, एक्चुअली ये थीटा बाई 2 आ गया ना तुम्हारा। तो ये थीटा बाई 2 थीटा का फंक्शन है, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दे, तो ये थीटा बाई 2 आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी थीटा बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर है डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा है, डी थीटा बाई डी एक्स, इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आ जाएगा 1/2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना आ गया हमारा। थोड़ा सा जगह कम है, इधर हम मिटा रहे हैं,
देखो ध्यान से, देखो थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ मिटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, तो इक्वस टू माइनस 1/4, 1/2 1/2 माइनस 1/4 और नीचे a है, और देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो नीचे अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और नीचे पहले से एक साइन है और नीचे ऊपर से दो, सॉरी नीचे पहले से 2 साइन है, ऊपर से 2 साइन और आएगा, तो हो जाएगा 1/sin4 थीटा बाई 2, ऐसा आ गया, ठीक है। तो चलो अब देखो इसको मिटा रहे हैं, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए, देखो अपने को क्या चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर, कब, जब थीटा इक्वल टू पाई हो जाए, तो -1/4 a इंटू 1/sin4 और π/2, तो π/2, तो π/2 आ गया, यहाँ से पाई, थीटा की जगह पाई तो π/2, और साइन π/2, साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0 और साइन 90 1 होता है, तो ये पूरा 1 का 4, तो 1 आ गया, तो फाइनल आंसर आ रहा है -1/4a, और यही अपना आंसर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 1/1 तो 1 हो गया, तो -1/4 है, ये अपना आंसर है। आया समझ में? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू साइन लॉग x प्रूव दैट x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो अपने पास y दिया है और d2y बाई dx लाना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट इसको करना है, तो चलो करते हैं। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन लॉग x, इसको नंबर 1 ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू साइन का क्या आ जाएगा cos log x, नहीं साइन का डिफरेंशिएशन साइन x का cos log x, फिर अगला फंक्शन log x है, log x का 1/x, इस x को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो x dy बाई dx इक्वल टू cos log x, ऐसा आ गया। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को छोड़ रहे हैं, dy बाई dx का हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, अब प्लस dy बाई dx को छोड़ रहे हैं, x का हो जाएगा 1, ठीक है, एक बार इसको छोड़े, इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार इसको छोड़े, 1 को डिफरेंशिएट किया 1, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x, और फिर log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, इस x को लाके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन log x, अच्छा माइनस साइन log x देखो क्या है, इस साइन log x क्या है y, तो इसका मतलब यहाँ हो गया तुम्हारा x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इक्वल टू माइनस y, और ये कहाँ से आया फ्रॉम 1 से इसको लिए, अब इसको उठा के इधर कर लो, तो x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx और प्लस y इक्वल टू 0, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हम लोग फिर अगले क्लास में इसके बाद का जो एक्सरसाइज का सम बचा हुआ है वो हम सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करोगे तो डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।